हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज जो रहेगा वो डिसेबिलिटी रूल के बारे में जानेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से जानेंगे हम लोग। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ट्रिक के लिए, मैथ्स के वीडियोस के लिए, सीटेट के और 10th क्लास के ईवीएस के, ये सब वीडियोस के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, अच्छे लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे आपको पता है कि 0 होता है होल नंबर, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 0 जो है वो सभी संख्या से कटता है। 0 जो होता है वो सभी संख्या से डिवाइड होता है। मीन्स कि 0 इज डिविजिबल बाय एनी नंबर। ठीक है, लेकिन 0 को कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय 0। ओके, ठीक है। तो जैसा मैंने बता दिया कि 0 जो है, 0 जो संख्या है वो 0 सभी संख्या से कटता है, लेकिन मगर क्या होता है, 0 किसी संख्या को विभाजित नहीं कर सकता है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल रूप में आप देख सकते हैं कि 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं तो वो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 ही आता है। लेकिन मगर 0 किसी संख्या को विभाजित नहीं कर सकता है। बट अगर 7 को हम लोग 0 से विभाजित करेंगे, मीन्स डिवाइड करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। याद रखिएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि बट नो नंबर इज डिविजिबल बाय 0। ओके, 1 के बारे में जान लेते हैं। तो 1 जो है सभी संख्या 1 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, ऑल नंबर आर डिविजिबल बाय 1। तो देख लीजिए आप, मान लीजिए मैंने 7 ही ले लिया तो 1 से डिवाइड है, यस है, 7 होता है इसका वैल्यू। बट लेकिन क्या होता है, 1 किसी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। ये भी एग्जांपल देख लेते हैं। 1/6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, कुछ भी लेंगे तो आप देख सकते हैं ये डिविजिबल नहीं है, राइट, नॉट डिविजिबल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं 2 के ऊपर। ठीक है, तो आगे 2 की बात करते हैं। तो देख सकते हैं आप, इसे 2 को हम लोग 2 की पावर में 1 लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, आखिरी अंक जो होगा 2 से अगर विभाज्य होगा तो दैट मीन्स वो संख्या गिवन जो है वो 2 से विभाज्य होगी। मीन्स लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। एग्जाम्पल में रूप में हम लोग देखते हैं, बड़ा सा नंबर कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने लाइक ये ही एग्जाम्पल ले लिया, तो आप इसका लास्ट डिजिट देख सकते हैं क्या है, 4 है। तो ये 2 से डिविजिबल है। यस, 2 के टेबल में ये आता है 4, 2 2 जा, तो ये डिविजिबल है। दैट मीन्स ये पूरा नंबर जो होगा वो क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, भाज्य होगा किससे, 2 से। आई होप समझ आ रही होगी आपको। चलते हैं आप 3 पे। तो आगे 3 पे चलते हैं। तो सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 3, मतलब जो संख्या दिए रहेगी उसका जो सारा योगफल होगा, जोड़ होगा, वो अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी होता है, दोनों मैं आपको बताते चलती हूँ। तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको। एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं हम लोग, कुछ भी, ये नंबर मैंने ले लिया। ठीक है, तो इसका सम कीजिए। तो 6 और 7 कितना होगा, आप जल्दी से इसे सम कर सकते हैं। 5 और 10 अच्छे 16 और 6 22 और 7 29। देखिए क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं, नहीं है ना। तो डेट मीन्स ये क्या है, संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका सम जो है क्या निकला, 29। तो ये 3 से डिविजिबल है तो नहीं है, ये संख्या जो है वो 3 से भाज्य नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। ठीक है, इसे मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता देती हूँ। तो कोई भी नंबर ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने नंबर ले लिया। ठीक है, अब इस नंबर का योग आप करके देख लीजिए। तो 4 और 2 6 3 9 9 18 9 27, कितना आ गया योग, सम इसका क्या आ गया, 27 आ गया। तो क्या ये 27 जो है 3 से डिविजिबल है, यस है, 9 टाइम्स में आता है 27। ठीक है, तो डेट मीन्स ये पूरा जो नंबर होगा वो 3 से विभक्त होगा, मतलब विभाजित होगा। ठीक है, तो आगे और ट्रिक मैं बता देती हूँ। देखिए ट्रिक क्या है कि जब ये मैंने नंबर ले लिया 4 5 9 3 2 4, ठीक है, अब आप ये जोड़ा बनाइए इसका, जो जो 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, यस कट रहा है, ये 3 से 3 3 से 9 कट रहा है, 5 और 4 जोड़ा बना दिया मैंने, 5 4 9, तो ये भी कट रहा है, 4 और 2 6 जोड़ा बना दिया मैंने, 6 भी
कट रहा है, तो इसका शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स ये नंबर जो है 3 से विभक्त होगा, डिविजिबल होगा, किससे, 3 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 के ऊपर। तो 4 का आप देख सकते हैं क्या है, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, मतलब कि अंतिम का जो 2 संख्या होगा वो 4 से विभक्त होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट ही क्यों लिया गया है। ठीक है, तो क्या हम 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर में 2। ठीक है, तो ये जो पावर आ रहा है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होगा। लाइक जब 2 का पावर 1 आ रहा था तो लास्ट का 1 डिजिट क्या हो रहा था, 2 से डिविजिबल हो रहा था। वैसे लास्ट का जो है इसके 2 के पावर में कितना है, 2 है, तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होगा, तो वो संख्या क्या होगी, 4 से डिविजिबल होगी। तो कोई भी एक एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए। तो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ये कुछ एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, आप लास्ट का 2 डिजिट ले लीजिए बस। ये 2 डिजिट मैंने ले लिया 48, तो 48 क्या 12 से डिवाइड है, सॉरी 4 से डिवाइड है। ठीक है, 4 का देख रहे हैं तो 4 से डिवाइड है, यस है, कितने टाइम्स में, 12 टाइम्स में। तो डेट मीन्स ये पूरा जो नंबर होगा वो क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो ये रूल आपको मैं छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से बता रही हूँ ताकि जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 5 पे देख लेते हैं। तो अंतिम संख्या या फिर अंतिम अंक जो होना चाहिए 0 या 5 होना चाहिए। लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी 0 और 5। तो एग्जाम्पल के रूप में कुछ भी नंबर एक देख लेते हैं। ये मैंने एक नंबर ले लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। दैट मीन्स ये संख्या जो होगा वो 5 से डिविजिबल होगा, 5 से विभक्त होगा। ठीक है, और एक एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं कोई भी, तो ये रहा मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। इसका लास्ट डिजिट देख सकते हैं आप लोग क्या है, 5 है। तो यहाँ क्या था, 0 होना चाहिए और 5, या तो 0 या 5। ठीक है, और एंड में आपको अंतर पता होना चाहिए कि एंड मीन्स जो होता है वो दोनों को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन और में जो होता है वो केवल एक को लिया जाता है। ठीक है, केवल एक को लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप 5 से विभक्त है, यस है, लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। आई होप समझ आ रही होगी आपको। 6 पे चलते हैं। तो 6 पे आप देख सकते हैं क्या रूल है कि लास्ट का जो डिजिट होना चाहिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है मैंने, एंड लिखा है। एंड मतलब क्या होता है, दोनों से। ठीक है, एंड मतलब दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, चलिए। ठीक है, तो एक नंबर मैंने ले लिया क्या, 45324। तो आप देख सकते हैं 2 से विभाज्य होने के लिए क्या था कि लास्ट में ऐसा अंक होना चाहिए जो 2 से विभाज्य है। तो 4 2 से विभाज्य है, तो यस 2 से डिविजिबल है 4। ठीक है, और 3 का रूल क्या था कि सबका सम जो होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देख सकते हैं 4 और 2 6, 6 3 9, 9 9 18। तो क्या इसका सम, ये जो 18 है 3 से डिवाइड है, तो यस ये 3 से डिवाइड होता है, 6 आता है डिवाइड करके। तो देख सकते हैं ये नंबर जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो आई होप समझ आ रही होगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है सीटेट पेपर 1 और 2 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 7 के लिए। ठीक है, तो 7 का थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो देख लीजिए क्या है, अंतिम अंक जो है उसको 2 से गुना करना है और फिर बचे हुए अंक से क्या कर देना है, घटा देना है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सब्सट्रैक्टिंग 2 रिमेनिंग पार्ट ऑफ नंबर। ठीक है, तो देख लेते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 343। ओके, तो क्या था कि अंतिम अंक को 2 से गुना करना है। तो अंतिम अंक क्या है, 3 है, तो 3 दूना 6। अब क्या था, बचे हुए पार्ट से इसे घटा देना है। तो ये मैंने घटा दिया, तो कितना आया, 28 आया। ठीक है, क्या ये 28 जो है वो 7 से डिविजिबल है? तो आप देख सकते हैं 4 बार में आता है 28। तो यस है ये डिविजिबल। दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो आपको समझ आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 पे।
तो इसका रूल जो है बहुत ही आसान है कि 8 का रूल क्या है कि लास्ट का जो 3 डिजिट होगा वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। 3 ही क्यों लिया, जैसे मैंने 4 पे 2 लिया था तो क्यों 2 लिया था, क्योंकि 2 के पावर में क्या था, वो 2 था, और ये जो होता है 8 वो 2 के पावर में 3 होता है, इसलिए मैं यहाँ पर कितना डिजिट यूज करूंगी, तो 3 डिजिट। ओके, तो अंतिम 3 डिजिट जो होना चाहिए वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो चलिए एक नंबर ले लेते हैं हम बड़ा सा, ठीक है। तो ये मैंने नंबर ले लिया। तो क्या था रूल कि अंतिम का जो 3 डिजिट, तो अंतिम का 3 डिजिट हम ले लेते हैं 256। इसका रूल था कि ये क्या होना चाहिए, 8 से विभक्त होना चाहिए। तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 8 दूना 16, 8 3 24, ठीक है, और एक कैरी हुआ तो 16, 8 दूना 16। तो यस, ये पूरी तरह डिविजिबल है, देख सकते हैं आप। मैं यहाँ डिवाइड करके आपको दिखा देती हूँ। 8 3 24 16, तो आप देख सकते हैं ये डिविजिबल है। डेट मीन्स ये पूरा नंबर जो होगा वो क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। चलते हैं 9 पे। तो 9 का भी जो रूल है वो सेम 3 की तरह ही है। क्या होता है, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है। सभी संख्या का योग जो होगा वो 9 से विभक्त होगा। तो कोई भी एक संख्या हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। चलिए मैंने ये नंबर बड़ा सा ले लिया, ठीक है। तो देख लेते हैं आप कि इसका सम कितना है। तो 5 4 9, 9 5 14, 4 18 और 3 21 और 6 27। तो आप देख सकते हैं इसका योग कितना आ गया, योग जो आ गया, सम जो आ गया 27 हो गया। और ये क्या 9 से डिविजिबल है, यस, 9 3 जा 27 होता है। दैट मीन्स ये पूरा नंबर जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। तो शॉर्टकट भी देख लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा सा मैंने नंबर ले लिया। शॉर्टकट क्या था, जैसे 3 में था हम लोग पेयर बना ले रहे थे कि 9 से 3 से कौन कौन सा कट जा रहा है 3 के टेबल में या फिर 3 से। तो इसमें भी क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे। 9 से देखना है क्योंकि 9 से डिवाइड करना है हमें। तो 8 और 1, ठीक है, 8 और 1 9, 4 5 9, 5 4 9, या देख सकते हैं 5 4 9। बच गया क्या, 6 बच गया बेचारा। तो क्या 6 जो है वो डिविजिबल है 9 से, नहीं डिविजिबल है। क्या है ये, नहीं है। डेट मीन्स ये नंबर जो होगा 9 से डिविजिबल नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो 10 का आप सभी को पता है कि लास्ट में 0 रहता है तो वो डिविजिबल होता है नंबर, ठीक है। चलते हैं 11 पे, ठीक है। तो 11 का क्या रूल है कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड ऑड प्लेस डिजिट इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। कहने का तात्पर्य है कि जो संख्या होगा उसके सम पदों का योग, किसका, जो संख्या होगी उसके इवन पदों का योग मीन सम पदों का योग, और विषम पदों का योग का अंतर जो होगा वो 0 होगा या फिर गुणज होगा किसका, 11 का। तब वो संख्या जो होगी वो 11 से डिविजिबल होगी, मतलब विभक्त तो होगी। तो चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो ये होता है ऑड प्लेस, जो पहला स्थान, तीसरा, पांचवा और सातवां स्थान पे हो। और ये होता है इवन प्लेस, जो दूसरा, चौथा, छठा और 8वें स्थान पे है। तो इन सभी का क्या करना है, सम करना है। तो इवन प्लेस का करते हैं हम सम, 6 5 11 और 9 20 और 8 28। ऑड प्लेस का 4 3 7, 7 4 11 और 6 17, ठीक है। अब इसे माइनस करते हैं तो 1 1। तो देख सकते हैं 11 जो है मल्टीपल है 11 का, तो इसलिए ये नंबर जो होगा वो ठीक है 1 टाइम्स में आता है 11। तो दैट मीन्स ये पूरा जो नंबर होगा वो डिविजिबल होगा 11 से। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग 1 1 0 1 1 बाई 11 सम ऑफ कोशेंट एंड रिमाइंडर। जब संख्या इतना को 11 से भाग दिया जाता है तो भागफल और शेषफल का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो 11 से आप सभी को पता है कि 11 से डिवाइड करने के लिए क्या होता है, तो ऑड प्लेस का सम क्या आ गया 3 और इवन प्लेस का आ गया 2। तो यहाँ से निकला हमारा रिमाइंडर, क्या निकला, रिमाइंडर क्या निकल गया 3 - 1
3 - 2 इज 1। इस तरह भी कर सकते हैं और आप सिंपल डिवाइड करके भी निकाल लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ जो आता है वो होता है भागफल कोशेंट, नीचे जो आता है वो शेषफल, ठीक है, रिमाइंडर, और ये भाज्य और ये भाजक, ठीक है, भाज्य और भाजक, ये होता है भाज्य डिविडेंड, ठीक है, और ये डिवाइडर भाजक, ठीक है। तो देख सकते हैं एक बार में 11 कट गया, फिर यहाँ मैंने 0 उतारा। जब दो संख्या उतारा जाता है तो यहाँ एक 0 पुट किया जाता है, मैंने पुट कर दिया। अगेन क्या हो गया, जब मैंने एक और उतारा तो क्या हुआ, ठीक है, तो एक और डिजिट जब मैंने यहाँ उतारा तो एक और 0 यहाँ आएगा। अब ये क्या बन गया 11, तो एक बार में 11, ठीक है, ये कट गया। अब देख सकते हैं यहाँ क्या उतारा मैंने 1, ठीक है, तो 1 जब भी यहाँ उतारेंगे तो ये 11 से छोटा है, डैट मीन्स यहाँ पर क्या आएगा, एक 0 आएगा, याद रखिएगा, और यहाँ 0 माइनस होगा, ठीक है। जैसे हम लोग किसी भी संख्या, जैसे 5 को हम लोग डिवाइड करते हैं 21 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 20 टाइम्स होता है, राइट। तो 5 से अगर 51 को डिवाइड करना हो तो क्या होगा, एक बार में 5 तो कट गया, ठीक है, तो जब ये संख्या उतारते हैं 1 तो यहाँ पर ये 0 आता है, राइट। उसी तरह ये हुआ है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा शेषफल, ये भागफल। तो क्या पूछा था, कोशेंट प्लस रिमाइंडर का योग मीन्स सम। तो कोशेंट क्या था 1 1 0 0 1 0 और रिमाइंडर 1, तो प्लस कर दीजिए। पूछा हुआ क्वेश्चन है, हर बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आई होप समझ आ रही होगी आपको। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, संख्या 3010867 88 से विभाजित है कि नहीं। तो देखिए मैंने जितना आपको रूल बताया है 1 से लेकर 11 तक, उसी में ही सारा बनेगा। आगे जितना भी आएगा 72 आए 12 आए तो कैसे बनता है आइए मैं एक बता देती हूँ, फिर एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो 88 है, ठीक है। 88 को क्या मैं लिख सकती हूँ, क्या ये किससे डिविजिबल है होता है, 88 को मैं लिख सकती हूँ 11 और 8 से। 11 इंटू 8 जब होता है तो वो क्या होता है 88 से। लाइक जैसे मैंने 6 लिखा था, 6 था, तो जब कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो वो 6 से डिविजिबल होता था। वैसे 11 और 8 से जब कोई नंबर डिविजिबल होगा तो वो 88 से भी डिविजिबल होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो 8 का रूल क्या था, 2 के पावर में 3 होता था। 8 जो होता है 2 के पावर में 3 मीन्स लास्ट का 3 डिजिट नंबर, इसका जो है लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल है कि नहीं आइए देख लेते हैं। तो देख सकते हैं ये जो है लास्ट का 3 डिजिट 6 7 2 8 से डिविजिबल है। तो चलिए 11 से देख लेते हैं। तो देख सकते हैं 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या किया जाता है, इवन नंबर का इवन जो डिजिट है इवन नंबर पे है, इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम, ठीक है, और ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम निकालते हैं और फिर दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। देख सकते हैं क्या है 11 है, 11 जो होता है 11 का मल्टीपल होता है, 1 टाइम्स में 11 आता है, डेट मीन्स ये नंबर जो है 11 से भी मल्टीपल है और 8 से भी मल्टीपल। तो क्या है 11 से और 8 से डिविजिबल है, डेट मीन्स 88 से भी ये नंबर डिविजिबल है। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।